वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। आ गए आपके प्यारे प्रोफेसर वीएस पटेल आपके लिए बैलेंस शीट यानी कि फाइनल अकाउंट का पार्ट 3 लेके। सर, फाइनल अकाउंट में सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन की क्या है? सर, बस एडजस्टमेंट समझ में नहीं आते सर। ऊपर से इसमें और एक चीज आ गई, हिडन एडजस्टमेंट भी आते हैं सर। वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी किताब में कुछ भी दिया हो, लेकिन 2026 बोर्ड के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो जो एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं, वो आज मैं पूरा आपको सिखा के जाऊंगा। लेकिन ये सर, हम इस सम को कैसे करें जिससे हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाए और फटाफट से हमारे 11 में से 11 नंबर इसमें सिक्योर हो जाए, वो भी कम टाइम में। तो उसके लिए दो स्लाइड आपके खाते। सर, सबसे पहले ये फाइनल अकाउंट को फटाफट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा। समझो, मैं आपको बताता हूं क्यों जापान, चाइना, यूएस, इन लोगों के ना कंस्ट्रक्शन, मतलब एक जो बिल्डिंग होती है ना, उसको बनाने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ना उन लोगों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 फटाफट चालू हो जाता है। और इंडियन इंडियन कल्चर कैसा है पता है? कुछ पता नहीं आगे क्या करना है, स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, ऐसे अनडिसेंट कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे काम नहीं करना भाई, अपने को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? स्टेप्स में। आओ सर, देखो, अगर आपको फाइनल अकाउंट करना है, आपको एक 6 स्टेप को खाली फॉलो करना है, बस इतना ही करना है। अब जब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि सर मुझे कौन से 6 स्टेप करने हैं, तो आप कितना फास्ट कर लोगे। आपको सिर्फ आंसर निकालने की देरी होगी। समझो, सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। क्या है सर? रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सारे के सारे एडजस्टमेंट उसके अंदर पहले टिक कर लेने हैं। ठीक है सर, कई बार क्या होता है ना, पढ़ने से हमारा मतलब समझते नहीं हो आप लोग। पढ़ना मतलब आपको हर एक पर्टिकुलर और हर एक एडजस्टमेंट दिमाग में याद रह गया एटलीस्ट 50-60%, उसको बोलते हैं पढ़ना। उसके लिए आपको पूरे चैप्टर को देना पड़ेगा 100% फोकस। उस दिन जब आप बोर्ड में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो, सर 2.5 घंटा बाजू में अगर है ना, स्वर्ग से उतर के मैन का भी नृत्य कर सर 2.5 घंटा वो बोर्ड के पेपर पे, वो बेंच पे अगर स्वर्ग से उतर के स्वयं मैन का भी आपके सामने नृत्य करना चालू कर देना, फिर भी आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए, वो रफ्तार चाहिए आपकी। सर कैसे मिलेगी? जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, जब आप अनुशासन में लेके अपना पेपर लिखोगे। सबसे पहला स्टेप था सर, क्वेश्चन रीड किए, सारे के सारे एडजस्टमेंट टिक कर लिए, फटाफट एडजस्ट स्टेप नंबर 2 पे पहुंचो, प्रिपेयर अकाउंट्स। सर कितने अकाउंट बनाने हैं? कई बोलते हैं 3, कई कोई बोलते हैं 4। सर देखो, इतने बनाने हैं। ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल करंट, बैलेंस शीट, खत्म। इसी सीक्वेंस में बनाओ। ऊपर नीचे करके खामखा कंफ्यूज होंगे क्यों बनाने का, यही सीक्वेंस दिए, इसी सीक्वेंस में बना दो। सर स्टेप नंबर 3 क्या है? पहले सारे के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करो और सारे एडजस्ट में आप डबल डबल इफेक्ट देते जाओ। सारे एडजस्टमेंट थे, सबकी ड्यूअल इफेक्ट दे दी, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। सर अब आते हैं हिडन एडजस्टमेंट पे। हिडन एडजस्टमेंट से लोगों को ऐसे ही ज्यादा डर लग जाता है, क्योंकि एक तो सर एडजस्टमेंट, ऊपर से हिडन, मतलब पहले ढूंढो फिर उसको सुलझाओ। पहले से कम है क्या हमारे अकाउंट में यार? बवाल चीज है हिडन एडजस्टमेंट। बताता हूं अभी कितने आएंगे 2026 में। स्टेप नंबर 5 हमारा होता है राइट डाउन रिमाइनिंग पर्टिकुलर्स। जितनी भी अब बाकी बची हुई पर्टिकुलर्स है, वो कैसे पता चलेगा कौन सी बाकी है? क्योंकि सर हमने एडजस्टमेंट टिक कर ली है, तो जिनके सामने कोई भी टिक नहीं था, वो सारी की सारी रिमाइनिंग पर्टिकुलर है, वो सब लिख दो। उसके बाद सबके अकाउंट क्लोज करना शुरू कर दो, आपकी बैलेंस शीट 110% मैच हो जाएगी। 110% अनुशासन में रहना है। ठीक है, मेन का आएगी जाएगी, ध्यान मत देना, इस पे ध्यान दो खाली। तो सर एक ही एडजस्टमेंट जो था क्लोजिंग स्टॉक का, जो गारंटेड 2026 में आने वाला है, उसका एक रूल था, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज टू बी रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यानी कि आपको दो वैल्यू दी हुई है, एक उसकी ओरिजिनल प्राइस, दूसरी उसकी मार्केट वैल्यू। सर हमको कौन सी लिखनी है? दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे, विच एवर इज लोअर। अच्छा सर, उसके दो इफेक्ट कहां पे होगी? एक क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट आप कर दो बैलेंस शीट में असेट साइड, दूसरा आप कर दो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स के नीचे लिखते हैं ना, बस वहीं पे। अच्छा सर, दूसरा एडजस्टमेंट ये रहा आपके सामने। अगर किसी भी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो उसको प्लस कर दो, प्रीपेड लिखा हुआ है तो उसको माइनस कर दो। अब सर आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट क्या होगी? देखो ये रहा, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हमको कहां लिखना है? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हुआ है तो सर पहले असेट में जाके लिख दो
और दूसरा कहां लिखोगे आप, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में। ठीक है सर, ध्यान रखना ये माइनस होता है, प्रीपेड माइनस होगा बेटा, प्लस होगा, प्रीपेड माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। सर याद रख लो पीएनएल अकाउंट में दो तरीके से आपको इफेक्ट करनी है। सर अब आ जाओ उड़ के फटाफट से हिडन एडजस्टमेंट पे। सर हिडन एडजस्टमेंट हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट के अंदर कोई पर्टिकुलर लिखी हुई दिख जाए, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर लिखी हुई दिख जाए तो समझ ले मेरे दोस्त वो हिडन एडजस्टमेंट है तुम्हारा। और वो हिडन एडजस्टमेंट है, सबसे फेमस जो दो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं ना वो आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला लीज होल्ड प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज होल्ड? लीज होल्ड का मतलब होता है आपने कोई असेट रेंट पे ली हुई है। कैसे ली हुई है आपने? वो रेंट पे। एग्जांपल के तौर पे मैंने 7,000 रुपयों की एक प्रॉपर्टी लीज होल्ड में ली हुई थी 4 साल के लिए। आपको सर रेफरेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 1 के अंदर फाइनल अकाउंट 12 जीएससीबी, उसमें इलस्ट्रेशन 1 के अंदर आपको एडजस्टमेंट दिखेगा जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि 7 साल के लिए हमने एक लीज होल्ड असेट ली हुई थी, उसकी टोटल वैल्यू थी 7,000। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने आज की डेट में आईफोन 16 प्रो खरीदा, ठीक है, वॉट एवर कॉस्ट में खरीदा, 1 लाख रुपए मान लो आप लोगों ने खरीद लिया वो फोन। अब 5 साल तक चलेगा ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। तो आपने 1 लाख का खरीदा, कंपनी बोल रही है 5 साल तक चलेगा, तो 1 साल का आपका खर्चा कितना आया? 20,000 रुपए। कितना खर्चा आया आपका 1 साल का? 20,000 रुपए का खर्चा आया। बस उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है सर, तो लीज होल्ड की दो इफेक्ट क्या करनी है? पहले तो जितने नंबर ऑफ ईयर दिया है ना उससे उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिया था 7,000, लेकिन वो 4 साल के लिए था तो मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो मुझे कॉस्ट कितनी मिल गई? 1750 रुपए मिल गया। मतलब 1 साल का मेरा जो खर्चा होगा उस प्रोडक्ट को या उस असेट को रेंट पे लेने का वो 1750 होगा। सर हमको ये करना ही क्यों है? क्योंकि हम बेटा जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना वो एनुअली बनाते हैं। कैसे बनाती है? एनुअली। 1 साल की बैलेंस शीट बनानी है, जबकि हमने उसको पेमेंट 5 साल के लिए दिया हुआ है, तो मैं 5 साल का पेमेंट एक साथ थोड़ी लिखूंगा बेटा, मैं तो एक एक साल का लिखूंगा। तो 1 साल का पेमेंट कितना हुआ था? 1750। तो इसकी दो इफेक्ट कहां करोगे? सबसे पहला पीएनएल अकाउंट में जाओ, क्योंकि आपका वो खर्चा है। तो देखो ये रहा पीएनएल अकाउंट में मैंने लिख दिया रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 1750 रुपए, और असेट में से मैंने वो 1750 रुपए माइनस कर दिए। बस लो खत्म हो गया। क्या बोला मैंने? असेट में से माइनस कर दिया और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया, आपका एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा रेफरेंस मैं आपको देता हूं, इलस्ट्रेशन 2 में ऐसा लिखा हुआ था लीज विल बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। मतलब सर 2017 में हमने लिया था, 2021 तक चलेगा। अब साल गिन लो। पहला ऑप्शन होगा जिसमें आपको डायरेक्ट ईयर दिया हुआ है, दूसरा लीज होल्ड में एडजस्टमेंट होगा जिसमें आपको ऐसे डेट गिननी पड़ेगी। तो 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल है सर। और असेट की वैल्यू कितनी थी? 30,000 रुपए थी। तो 30,000 डिवाइड बाई 5, 1 साल का 6,000 रुपए का कॉस्ट आएगा। वो कॉस्ट में पीएनएल अकाउंट में खर्चे यानी कि डेबिट साइड लिखूंगा, और असेट की वैल्यू में से उतना 6,000 रुपीज में क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सर बहुत इजीली समझा दिया। क्या लीज होल्ड क्लियर हुआ? नहीं हुआ? रिवाइंड करके वापस देखो, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। सर दूसरा एडजस्टमेंट तो 2026 में, अब ये गारंटेड नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। दोनों में से एक तो मिनिमम पूछेंगे आपको, वो है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सर कैलकुलेशन ध्यान देना, 8% गीताज लोन ऑन 1 अक्टूबर 2026। तो सर 1/10 से लेके 31/3 ये कितने महीने होते हैं? 6 मंथ होते हैं। कितने महीने होते हैं बच्चा? 6 महीना होता है। 6 महीने का तुमको ब्याज गिनना है। सर बहुत इजी है। इक्वेशन क्या था? I इक्वल्स टू PRN डिवाइड बाय 100। बस सर इसके अंदर आप वैल्यू रखो, आंसर निकल जाएगा। कैसे निकाला देखो, 15,000 मल्टीपल बाय 8% मल्टीपल बाय 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि सर 6 महीना गिनना था, डिवाइड बाय 12 कर दिया, आंसर कितना आया? 600 रुपए। अब इसके आप इफेक्ट कैसे करोगे? देखो तो पहला तो एक्सपेंस था। एक्सपेंस कहां आता है? तो एक्सपेंस आता है बेटा हमारे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। दूसरा हमारे लिए लायबिलिटी है, कर्जा है। क्या है हमारे लिए? कर्जा है, हमको पे करना है। तो बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे हम? लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो बेटा ये हो गए आपके इंटरेस्ट ऑन लोन के भी एडजस्टमेंट। यहाँ पे दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ था लोन ऑफ पार्टनर विजय। अब यहाँ पे पार्टनर लिखा हुआ था और कितने % ब्याज देने नहीं लिखा हुआ था। तो हमको याद है फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था, यूट्यूब पे भी मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर अकाउंट का देख लेना जाके, कि भाई कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उसमें 6% ब्याज गिनना होता है। कितने % गिनना होता है? 6% ब्याज गिनना होता है। तो देखो भाई 30,000 मल्टीपल बाय 6% करो कितना होता है?
उसको मल्टीपल बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 900 रुपए। ऐसे मैंने आपको अलग अलग और भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं। बस आज का वीडियो यहीं पे, बहुत ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाता, बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, तुमको सिखा के जाऊंगा। ये चैप्टर ना बेटा मेहनत का चैप्टर है, जब तक तुमको लॉजिक क्लियर नहीं होता ना तब तक तुम्हारे लिए फाइनल अकाउंट टफ है। जिस दिन तुमने लॉजिक को अपने अंदर उतार लिया उस दिन अकाउंट से आप खिलवाड़ करना सीख जाओगे। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।